तो आज सत्ता में हम आपको बांग्लादेश में हिंदुओं की कष्ट कथा का सबसे नया और क्रूर एपिसोड दिखाने जा रहे हैं, जहां मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से जमातियों और कट्टरपंथियों की सत्ता फल फूल रही है और हिंदुओं के लिए बांग्लादेश अब नया नर्क बन रहा है। लेकिन कट्टरता की कहानी आज सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं आई है, बल्कि इस लिस्ट में एक और देश का नाम शामिल है और ये है ईरान। बांग्लादेश में जहां गोमांस के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करने का नया फॉर्मूला निकाला गया है, तो ईरान में हिजाब के नाम पर महिलाओं पर जुल्म के नए अध्याय दिखाए जा रहे हैं। और इसी पर आज हमने आप न्यूज़ मित्रों के लिए सत्ता की 2 कुंजी तैयार की हैं। लेकिन सबसे पहले बात बांग्लादेश की, जहां ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथियों ने अपनी जहरीली जुबान से कुछ नफरती नारे लगाए हैं, जैसे बीफ मुक्त रेस्टोरेंट, भारत और हिंदुत्व के एजेंट और होटलों में गोमांस रखो वरना शटर डाउन समझो। मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं को गोमांस के नाम पर टॉर्चर करने का खेल कैसे शुरू हुआ है, ये बताते हैं। दरअसल मुस्लिम कंज्यूमर राइट्स काउंसिल नाम के संगठन ने ढाका में अल रज भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। होटल के सामने एक प्रदर्शन किया और उनके हाथों में एक बैनर था जिस पर लिखा था, बांग्लादेश के होटलों में बीफ बेचना अनिवार्य है वरना होटल बंद कर दिया जाएगा। मतलब होटल के मालिक हिंदू हैं और उन्हें अपना रेस्टोरेंट ढाका में चलाना है तो बीफ बेचना ही होगा। इसके पीछे कट्टरपंथियों का तर्क है कि बांग्लादेश की जनसंख्या का 98% हिस्सा मुस्लिम आबादी का है और गोमांस खाना इस्लामी पहचान का प्रतीक है। जो भी रेस्टोरेंट बांग्लादेश में गोमांस नहीं बेचते वो इस्लामी विचारधारा के विरुद्ध हैं, इसीलिए जिनके मेन्यू में गोमांस नहीं होगा वो होटल बंद करा दिए जाएंगे। कट्टरपंथियों ने धमकी दी है कि गोमांस बेचना बांग्लादेश के हर होटल में अनिवार्य होगा। हम आपको बीफ प्रेमियों की कट्टर डिमांड वाली एक रील दिखाते हैं जिसमें बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए दुख ही दुख है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता छीने जाने के बाद हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर एंटी हिंदू एजेंडा चलाने वाले संगठन और विदेशी मीडिया चाहे तो एक इमोशनल और दर्द से भरी पूरी वेब सीरीज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देश भी ये सवाल पूछने लगे हैं, क्या यूनुस के बांग्लादेश में कट्टरता का कोई ओलंपिक चल रहा है? हिंदुओं को परेशान करने के लिए अब कट्टरपंथियों ने नई डिमांड रखी है, जिसमें होटल में बीफ न बेचने पर होटल बंद कराने की धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश का तालिबानी रूपांतरण भी हो चुका है, जब गोपालगंज में यह फरमान जारी किया गया कि महिलाएं बाजार में जाकर सामान नहीं खरीद सकेंगी। बांग्लादेश में यूनुस की सत्ता और जमातियों में इस्कॉन का डर भी पूरी दुनिया देख चुकी है, जब वहां इस्कॉन को बंद करने की मांग उठाई गई। खुलेआम हिंदुओं को और इस्कॉन भक्तों को चुन चुनकर मारने और काटने की धमकी दी गई। यानी आज की तारीख में हिंदुओं के लिए नए नर्क का नाम बांग्लादेश है, जहां मोहम्मद यूनुस अपनी आंखों पर कट्टरपंथी और जमाती चश्मा चढ़ाकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं।